ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है आने वाले हफ्ते के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 14 अगस्त से 20 अगस्त तक का समय, यही मेरे साप्ताहिक राशिफल का विषय है। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो 2.25 से 2.5 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं और पूरे हफ्ते में अलग अलग भावों में, अलग अलग राशियों में जाते हैं। अलग अलग ग्रहों से उनकी युति होती है, योग बनते हैं। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, यही आधार होता है मेरे साप्ताहिक राशिफल का। लग्न राशि और चंद्र राशि से टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते हैं। आपके ऊपर है कि आप कहाँ से ऑब्जर्व करना चाहते हैं। मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि यदि आपको अपना लग्न कंफर्म है, लग्न राशि आपको पता है, तो वहाँ से ऑब्जर्व कीजिए। नहीं पता तो अपनी चंद्र राशि से भी आप देख सकते हैं। 14 अगस्त चंद्रमा सुबह के करीबन 5 बजे आपके 10वें स्थान में यानी कि कर्क राशि में आ जाएंगे और 16 अगस्त शाम के 5 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा होता है। 10वें घर के स्वामी भी हैं, तो 10वें घर में आ रहे हैं तो आपके लिए और शुभता लेकर आएंगे। राजयोग भी बनाते हैं क्योंकि केंद्र के स्वामी हैं। यहाँ पर वह शुक्र के साथ हैं जो लग्न के स्वामी हैं, और यही शुक्र आपके अष्टम भाव के भी स्वामी है। जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, अचानक से कोई ऑफर आ सकता है, लेकिन ध्यान ये देना है कि जो शुक्र है वो वक्री और पतित है, इसीलिए जल्दबाजी मत कीजिएगा। अगर जॉब चेंज करना चाह रहे हैं और यहाँ पर अचानक से आपको कुछ दिखता है, कोई नया ऑफर, कोई नई चीज़ आपके तरफ आ रही है, तो थोड़ा धैर्य दिखाइएगा, क्योंकि वो कुछ डिस्गाइज भी हो सकता है, वो कुछ भ्रम करने वाली चीज़ भी आपके लिए हो सकती है। तो थोड़ा सा बच के रहिएगा, थोड़ा धैर्यपूर्वक अपने निर्णय को आप लीजिएगा। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे 10वें भाव में अमावस योग भी बन रहा है और शुक्र भी साथ में है, वक्री और पतित। ऑफिस पॉलिटिक्स का भयंकर शिकार हो सकते हैं। आपके इमेज को खराब करने का प्रयास हो सकता है, आपके खिलाफ, आपके विरुद्ध कुछ करने का प्रयास हो सकता है, आपके कलीग्स के द्वारा, आपके ऑफिस के लोगों के द्वारा। थोड़ा सा बच के रहेगा। इस समय अगर आपकी दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही, बहुत संभल के अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़िएगा, क्योंकि अमावस योग 10वें घर में है। आपसे भी कुछ गड़बड़, आपसे भी कुछ गलतियां, आपसे भी कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं। फोकस बनाकर रखिएगा, अपने काम से काम रखिएगा, दूसरों के काम में दखल अंदाजी मत कीजिएगा। ये सब कर लिया तो तब भी बच जाएंगे, अदरवाइज थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम आ सकती है। जहाँ तक नवामसा की बात है, यात्रा के योग आपके बन सकते हैं। दशामसा कुंडली बता रही है कि कंट्रोल में रहना है। कार्य क्षेत्र में जॉब करते हैं तो स्पेशली बहुत आपको अपने ऊपर धैर्य रखना पड़ेगा, अपने आप को नियंत्रण में रखना पड़ेगा। और जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, अपने काम पर फोकस करना। लोग जानबूझकर आपके काम में गलतियां निकालेंगे, लोग जानबूझकर आपके काम को खराब करने का प्रयास करेंगे। इन चीज़ों से तभी निकल पाएंगे जब अपना फोकस अच्छा रखेंगे। लव लाइफ, एक मैच्योरिटी की आवश्यकता है। अगर रिलेशनशिप लंबा चल चुका है, कहीं ना कहीं दोनों को ही थोड़ी अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का प्रयास करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन कम बोलिएगा, चुप रहिएगा जितना हो सकता है, तभी ठीक रहेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम है। सेहत, स्लीप डिसऑर्डर, आंखों की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम बहुत रहेगी। कोई डायबिटीज़ आदि यदि आपको है तो परेशानी बढ़ेगी। स्टूडेंट्स, मन बहुत बहकेगा, मन गलत डायरेक्शन में जाएगा, जहाँ पे एक स्टूडेंट का नहीं जाना चाहिए। इस पर काम कीजिए। 16 अगस्त शाम के करीबन 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में यानी कि सिंह राशि में, और 19 अगस्त सुबह के 5 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा होता है। 10वें घर के स्वामी लाभ स्थान में है, यानी कि कार्य क्षेत्र में वृद्धि, कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा हो सकता है। जो प्रॉब्लम्स करियर में हफ्ते के शुरुआती भाग में आई थी वो कम होंगी। और अच्छी चीज़ है, यहाँ पे चंद्रमंगल योग बन रहा है। चंद्रमंगल योग धन के लिए बहुत अच्छा होता है और बन भी कहाँ रहा है, लाभ स्थान में। पैसा बढ़ेगा, स्पेशली अपना काम करते हैं पैसा बढ़ सकता है। कार्य क्षेत्र में अगर ऐसी आपकी जॉब है जहाँ से एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है, वो एक्स्ट्रा वर्किंग आवर से हो, इंसेंटिव से हो या किसी और चीज़ से हो, उसकी संभावना भी बढ़ जाती है। और क्योंकि मंगल आपके स्वयं धन स्थान के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी है, लाभ स्थान में बैठे हैं और चंद्रमा के साथ युति है, यानी कि अधिकतम कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। जो हफ्ते के शुरुआती भाग में प्रॉब्लम्स आई थी स्पेशली कार्य क्षेत्र में, उसमें जैसा मैंने कहा बहुत सुधार होगा और जीवन ही प्रगति की तरफ बढ़ेगा। जीवन में ही आपको सक्सेस मिलेगी, यानी कि जो 2.25-2.5 दिन का समय है, इसका उपयोग कीजिएगा।
जो रुके हुए कार्य हैं वो पूर्ण हो सकते हैं और जीवन सही डायरेक्शन में जाएगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि बुध के साथ है चंद्रमा, तो चंद्र बुध की युति व्यक्ति को कंफ्यूज करती है, क्योंकि ये जो लाभ स्थान है 11वां स्थान, ये इच्छाओं का स्थान भी है, सबसे प्रबल इच्छाओं का स्थान है ये। तो इच्छाओं के कारण या गलत इच्छाओं के कारण नुकसान अपना करा सकते हैं। शनि देव की दृष्टि भी है, विषयोग बन रही है, ये भी कहीं ना कहीं इच्छाओं की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि अपनी इच्छाओं पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। अनसोशल चीज़ें, अनसोशल लोग, ऐसी चीज़ें जो समाज के विरुद्ध हैं, उन चीज़ों के प्रति आकर्षण थोड़ा आपका होगा। आपको अपने आप को रोकना है इन सब चीज़ों से। बृहस्पति की दृष्टि है, ये एक शुभता ला रही है, क्योंकि बृहस्पति अपने आप में नैसर्गिक शुभ ग्रह है। तो यहाँ से एक कंट्रोल भी आता हुआ दिख रहा है। बृहस्पति हमेशा गाइड करते हैं, बृहस्पति गुरु हैं, तो गुरु का काम क्या होता है? गाइड करना। तो ठीक है, कुछ अलग इच्छाएं आपकी उत्पन्न होगी, लेकिन बृहस्पति के कारण चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं। इसमें करना क्या है, आपको थोड़ा सा धार्मिक रहिएगा, उसके कारण जो नकारात्मकता है वो कम हो जाएगी। नवामसा कुंडली बता रही है कि कुछ चीज़ें डिले अवश्य हो सकती हैं, तो वहाँ पर धैर्य रखना है आपको, जल्दबाजी नहीं करनी। दशांशा के हिसाब से गवर्नमेंट जॉब करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ ठीक है, लेकिन थोड़ा वास्तविकता के पास आना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन बहुत अकेलेपन का एहसास रहेगा। अब भले ही पूरा टाइम अपने लाइफ पार्टनर के साथ बैठे हों, एक अकेलेपन का एहसास रहेगा। आपको लगेगा कि वो आपको समझते नहीं है, हो सकता है उसमें कुछ सच्चाई भी हो। धैर्य रखिएगा। सेहत के हिसाब से किडनी की प्रॉब्लम तंग करेगी, स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे। स्टूडेंट्स थोड़ा बच के रहिएगा, अपनी संगत पर ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग आपके साथ हैं लेकिन वो आपका अच्छा नहीं चाहते। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी अनिश्चितता लेके आ रहा है। लेकिन हाँ, 8वें स्थान का इस टाइम पे बली होना अचानक से धन का लाभ आपके लिए हो सकता है। तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा कंपैरेटिवली। जो कुछ नेगेटिव बातें मैंने बोली हैं उनका ध्यान अवश्य रखिएगा। 19 अगस्त सुबह के 5 बजे के आसपास चंद्रमा आपके 12वें घर में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। 12वें घर के चंद्रमा बहुत अच्छे तो नहीं होते। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे बृहस्पति से छठे में चले जाएंगे तो शकट योग भी बनेगा, तो कुछ चीज़ें यहाँ भी डिले हो सकती हैं। जैसे मैंने मध्य भाग में कहा था कि थोड़ा सा चीज़ें डिले होंगी तो चिंता मत कीजिएगा, वही यहाँ पे भी कहूँगा। मैं ये नहीं कह रहा हर चीज़ आपकी पोस्टपोन हो जाएगी, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कार्य अटक सकते हैं, तो वहाँ पर इरिटेट नहीं होना, वहाँ पर फ्रस्ट्रेट आपको नहीं होना। अब 10वें घर के स्वामी है चंद्रमा, 12वें घर में है, तो विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, समय अच्छा है। अच्छी चीज़ यह है कि दोबारा चंद्र मंगल योग बन गया, क्योंकि मंगल का 18 तारीख को राशि परिवर्तन हो जाएगा और मंगल आ जाएंगे 12वें घर में और चंद्रमा 19 को आ जाएंगे, तो चंद्र मंगल योग दोबारा बन गया। 12वें घर में है, यानी कि हिडन सोर्सेज ऑफ इनकम, विदेश से संबंधित काम ऑलरेडी करते हैं, विदेश से संबंधित बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पे अचानक से बड़ा लाभ आपको हो सकता है। तो ये समय बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है, इसका उपयोग कीजिएगा। मंगल 12वें घर में है चंद्रमा के साथ, तो थोड़ा खर्चा बढ़ता है और व्यक्ति की संगत थोड़ी खराब हो जाती है, तो अपने दोस्तों के चक्कर में ज़्यादा मत आइएगा।